आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो कोर्स होते हैं उनसे एक हमारा टॉपिक यहाँ कवर किया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से और ध्यानपूर्वक तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और गवर्नमेंट एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छे से हिंदी भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है और इसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व किए गए हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं या रिपीटेड क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है संपीड़ित बल, मतलब कंप्रेसिव फोर्स जो होता है या कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे अगर पहली बार अगर आए हुए हैं, तो यहाँ हम इंजीनियरिंग से रिलेटिव सारे हम चीजें कवर करेंगे। और आप अगर इंटरेस्ट हैं, आप इनको जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो संपीड़ित बल, कंप्रेसिव फोर्स और कंप्रेसिव स्ट्रेस, इससे रिलेटेड वीडियो। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो है क्या, है ना। तो ये बाहरी बल होता है, ठीक है। ये एक बाहरी बल होता है जो किसी वस्तु को दबाने का या कंप्रेस करने का या फिर उसे संकुचन करने का, मतलब शॉर्टेस्ट करने का, उसको दबाने का ये प्रयास करता है। ठीक है, ये बाहरी बल होता है। किसी हम पार्ट पे या किसी हम कंपोनेंट पे एक बाहरी बल हम लगाते हैं, बाहर से लगाया गया बल होता है ये, और इससे वस्तु को दबाने का प्रयास किया जाता है। क्लियर, इससे वस्तु को दबाने का प्रयास किया जाता है। और जब ये बल किसी वस्तु की विपरीत दिशाओं से अंदर की ओर लगाया जाता है, जब किसी पार्ट पे, आर्टिकल पे ये अंदर की ओर लगाया जाता है, तो वस्तु की लंबाई कम होने की इसमें प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और इसके द्वारा उसके अंदर, मतलब वस्तु के अंदर या किसी कंपोनेंट के अंदर एक संपीड़न तनाव होता है, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कंप्रेसिव जो स्ट्रेस जो उत्पन्न होता है वो बाहर से लगाया गया बल के माध्यम से उत्पन्न होता है। ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये मेरे पास में एक, ये मेरे पास में कोई जॉब है, ठीक है, या एक कोई मैकेनिकल कंपोनेंट है, और इसको मैं इधर से फोर्स के माध्यम से इसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ और इससे दबा रहा हूँ, और इधर भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ और इधर भी मैं इसको दबा रहा हूँ। क्लियर, तो ये दोनों तरफ मेरे को फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये मेरा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये कंप्रेस होने की प्रवृत्ति रखेगा, मतलब कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। ठीक है, संकुचन करने की करेगा ये। ठीक है, और इसके जो अंदर एक संपीड़न तनाव उत्पन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो इसके पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे इसके अंदर होंगे, वो उसको दबना नहीं चाहेंगे, दबने का विरोध करते हैं, उनको दबने का विरोध होता है। तो जब इनके अंदर ये दबने का विरोध करेंगे तो अंदर की तरफ इस तरह से फोर्स लगाया जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स लगाया जाएगा, मतलब ये अंदर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, मतलब वो दबना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो यही संपीड़ित तनाव कहलाया जाएगा, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो ये जो उत्पन्न होता है वो बाहरी बल के माध्यम से उत्पन्न होता है। कोई बाहरी बल जब लगाया जाता है किसी कंपोनेंट में, उसके आंतरिक बल का कोई इस यहाँ पे यूज नहीं है, सिर्फ बाहरी बल लगाया जाएगा। तो बाहरी बल लगाने से वस्तु में क्या होता है, दबाव होता है या संपीड़न होता है। ठीक है, तो उसके
दबाव के कारण जो कंपोनेंट है उसके अंदर एक संपीड़न तनाव उत्पन्न होता है जिसे हम कंप्रेस स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये उत्पन्न होता है, इसको हम देखते हैं। और अगर हम सरल भाषा में गए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु को दोनों सिरों से दबाया जाता है तो उस पर लगने वाला बल को संपीड़ित फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, संपीड़ित फोर्स बोलेंगे, संपीड़ित बल या कंप्रेसिव फोर्स। तो इनको हम कंप्रेसिव फोर्स बोलेंगे। और जो अंदर की तरफ इसका जो फोर्स जो लगाया जा रहा है इसका विरोध करेंगे। मटेरियल इतना जल्दी दबेगा नहीं, उसका विरोध करेगा। जब विरोध करेगा तो क्या होगा कि उसके अंदर एक तनाव उत्पन्न होगा जिसको हम संपीड़ित तनाव बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये उत्पन्न होगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे कि बाहरी बल के द्वारा जब किसी वस्तु को दबाने या संकुचन करने का प्रयास करता है, ठीक है, बाहरी बल, तो वस्तु पर विपरीत दिशाओं में, ठीक है, वस्तु के विपरीत दिशाओं में अंदर की ओर लगाया जाता है। तो वस्तु की क्या है, लंबाई कम होने की एक कोशिश रहती है कि इसकी लंबाई कम हो जाए। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, फिर संपीड़ित तनाव उत्पन्न होगा। संपीड़ित तनाव जो उत्पन्न होगा वो इसको रोकने का प्रयास करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से संपीड़ित जो तनाव है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, वो उत्पन्न हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा संपीड़ित अगर बल की हम परिभाषा की बात करें, किसी वस्तु पर दोनों सिरों से अंदर की ओर लगाया गया वह बल जो उसकी लंबाई कम करने का प्रयास करे उसे हम संपीड़ित बल या कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये मेरा जो जॉब या आर्टिकल्स है या फिर मेरा कोई एलिमेंट है, इसको मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, दबाने का प्रयास कर रहा हूं दोनों डायरेक्शन से। मैंने इधर एक एफ फोर्स लगाया है और इधर भी एफ मैंने फोर्स लगाया है। तो ये जो मेरा कंपोनेंट है ये क्या करेगा, या तो इसकी लंबाई कम होने का प्रयास होगा, ठीक है, इसका लंबाई कम होने का प्रयास होगा। तो ये जो फोर्स है इसी को हम कंप्रेसिव फोर्स कहलाया जाएगा, ये कंप्रेसिव फोर्स कहलाया जाएगा। संपीड़ित बल हमेशा वस्तु के केंद्र की ओर लगता है, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है। तो ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं वो केंद्र की ओर लग रहे हैं। ठीक है, दोनों बल केंद्र की ओर लग रहे हैं। ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट है और ये मेरा कंपोनेंट है, कोई एलिमेंट है और इसके सेंटर पॉइंट की तरफ ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। तो संपीड़ित बल हमेशा वस्तु के केंद्र की ओर लगता है, सेंटर की ओर कार्य करता है, ये है। अब संपीड़ित बल का मात्रक क्या होता है, यूनिट, वो भी एसआई मात्रक। ठीक है, तो पहला इसका न्यूटन में हम लिख सकते हैं या हम किलो न्यूटन लिख सकते हैं। यहाँ पे आप किलो न्यूटन इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। मेगा न्यूटन लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे गलत नहीं करेंगे क्योंकि जब सीबीटी में आपसे पूछा जाता है तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, संपीड़ित बल। अब आ जाता है संपीड़ित तनाव। तो कंप्रेसिव जो स्ट्रेस है वो क्या है, तो इसको हम देखते हैं। वह आंतरिक प्रतिरोध है, प्रतिरोध है आंतरिक। ठीक है, जो हमारे कंपोनेंट एलिमेंट पे जो फोर्स लगाया गया था, ये मेरा कोई एलिमेंट है और इस पे फोर्स लगाया गया था। क्लियर, एफ फोर्स लगाया गया है और दोनों डायरेक्शन में लगाया गया है, सेंटर की ओर लगाया गया है। ये मेरा कंपोनेंट है, इसका ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट की ओर लगाया गया है। क्लियर, तो इसके अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि ये दबने का प्रयास करेंगे लेकिन मेरा कंपोनेंट दबने का प्रयास को रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध करेगा। ठीक है, प्रतिरोध करेगा, यहाँ पे प्रतिरोध बल लगने शुरू हो जाएंगे क्योंकि बाहर से भारी फोर्स लगाया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अंदर मटेरियल क्या करेगा, मटेरियल उसको विरोध करेगा, मतलब प्रतिरोध करेगा। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा, जो किसी पदार्थ में तब उत्पन्न होता है
जब उस पर दबाने वाला बल मतलब कंप्रेसिव लोड, दबाने वाला बल कंप्रेसिव लोड आपका एफ है यहाँ पे, ठीक है, आपका यहाँ पे एफ है। कंप्रेसिव जो लोड है वो लगाया जाता है, और लोड जब नहीं लगाया जाएगा तो हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर? तो ये दबाने वाला बल अगर लगाया जाएगा तो ये उत्पन्न होगा, और यह बल वस्तु की लंबाई को कम करने का प्रयास करेगा। जो ये बल लगाया गया है, जो बल लगेगा वो वस्तु की लंबाई को कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। यदि यह बल सामग्री की क्षमता से अधिक हो जाए, इसकी जो मटेरियल की जो क्षमता है उससे अगर अधिक हो जाए, ये बल एफ जो है अधिक हो जाए, तो वो क्या होगा, क्रश हो जाएगा, मतलब कुचल जाएगा, क्रश हो सकती है, ठीक है, या वो फट सकती है, या स्थायी रूप से वो विकृत हो सकती है। स्थायी रूप से मतलब क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी, इस तरह की शेप ले लेगी, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो स्थायी रूप से वो विकृत हो जाती है। क्लियर? ऐसे हम समझ सकते हैं जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसको, ठीक है। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस तभी उत्पन्न होगा जब बाहरी बल लगाया जाएगा, कंप्रेसिव लोड, ठीक है। तो कंप्रेसिव लोड लगेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस भी उत्पन्न होगा, क्योंकि मटेरियल दबाने से तुरंत तो दबेगा नहीं, क्योंकि वो विरोध करेगा, प्रतिरोध करेगा, ठीक है। तो संपीड़न में क्या होगा कि ये संपीड़न में संपीड़ित स्ट्रेस उत्पन्न होगा। जब संपीड़ित लोड लगाया जाएगा तो संपीड़ित स्ट्रेस उत्पन्न होगा। क्लियर? अब यहां हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। जब किसी वस्तु पे ऐसा बल लगाया जाए जो उसे दबाकर उसकी लंबाई कम करने का प्रयास करे, ठीक है। जब किसी वस्तु पे ऐसा बल लगाया जाए, ठीक है, जो उसे दबाकर उसकी लंबाई को कम करने का प्रयास करे, तो वस्तु के अंदर जो उत्पन्न तनाव होता है, एक तनाव उत्पन्न होगा, वो तनाव आपका संपीड़ित तनाव बोला जाएगा या कंप्रेसिव स्ट्रेस कहा जाएगा। क्लियर? स्ट्रेस कहा जाएगा। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम संपीड़ित तनाव का फॉर्मूला या सूत्र बोलते हैं, ये आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे एफ जो लिया गया है ये कंप्रेसिव स्ट्रेस का ये सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे सी लगाया गया है जिससे कि हमें पता चले कि यहाँ पे कंप्रेसिव लिया गया है फोर्स, ठीक है। इसका हम मात्रक जो लिखते हैं न्यूटन प्रति mm स्क्वायर लिखते हैं या फिर मेगा पास्कल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेगा पास्कल लिखेंगे। एफ यहाँ पे हमारा कंप्रेसिव लोड है, एफ जो है यहाँ पे आपका कंप्रेसिव आपका लोड है, और ए हमारा वो है क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिस कंपोनेंट पे लगाया जा रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। ये आपको mm में लेना है क्योंकि यहाँ पे आपका यूनिट mm है, तो ये यहाँ पे mm लेना है, ठीक है। इसकी इकाई की अगर बात करें, एसआई में इसकी इकाई क्या होती है, तो पहला पास्कल होता है, ये लोड से रिलेटिव है एफ के बारे में, ठीक है। मेगा पास्कल होता है या न्यूटन प्रति mm होता है, या 1 न्यूटन प्रति mm बराबर 1 मेगा पास्कल यहाँ पर होता है। इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि ये फॉर्मूला यहाँ पे सी लगा हुआ है, और हमारा पहले फोर्स लगा है, फोर्स में हमारा क्षेत्रफल जो निकाला गया है क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का उसमें भाग दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है संपीड़न विकृत, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो इसको कैसे देख सकते हैं, अगर उसकी लंबाई में अगर बढ़ोतरी हो रही है या कम हो रही है, क्योंकि कंप्रेसिव लोड लगाया गया है, ठीक है। ये मेरा एक एलिमेंट है, ठीक है, और इस एलिमेंट पे मैंने ये फोर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। ये मैंने फोर्स लगाए हुए हैं, एक इधर मैंने फोर्स लगाया और एक मैंने इधर एक फोर्स लगाया। तो इसकी लंबाई मुझे स्टार्टिंग में मेरी एल थी, ठीक है, एल थी, लेकिन कंप्रेस करने के बाद में इसकी लंबाई में मुझे कुछ डेल्टा एल का मुझे अंतर दिखा, ठीक है, कुछ डेल्टा एल का मुझे अंतर लिखा। तो इसको मैं इस फॉर्मूले के माध्यम से इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, जहां पे ये जो डेल्टा एल है वो लंबाई में कमी बताएगा,
और एल उसकी प्रारंभिक लंबाई बताई जाएगी, और कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ है उसका मात्रक कोई नहीं होता है, क्योंकि दोनों यहाँ पे लेंथ ली गई है। ठीक है, दोनों यहाँ पे लंबाई ली गई है। यहाँ पे हम प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एक ठोस बेलन मतलब ठोस सिलेंडर, ठीक है, का व्यास 20 mm है। उसका व्यास बोला गया है कि यहाँ पे व्यास 20 mm है, और उस पर 20,000 न्यूटन का संपीड़ित भार लगाया गया है। तो संपीड़ित तनाव बताइए, ठीक है, स्ट्रेस बताइए। ठीक है, यहाँ पे हमको ये दिया गया है कि डायामीटर जो है वो 20 है, और उसका लोड जो है वो 20,000 न्यूटन है। ये हमें सॉल्व करना है। क्लियर? तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा उसको हमें पता रहना चाहिए। तो हमारे को फॉर्मूला पता रहने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 20 जो हमें है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में हमारा होता क्या है, कंप्रेसिव है। तो ये हमारा कंप्रेसिव हो गया, और हमारे को एफ चाहिए, और एफ के बाद में हमें ए चाहिए। हमारे को एफ तो पता है, क्योंकि एफ हमारे को पता है क्योंकि हमारा ये 20,000 है। ठीक है, 20,000 न्यूटन है। और हमारे को क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल सबसे पहले हम निकालेंगे कि क्षेत्रफल हमारा है क्या। जो क्षेत्रफल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है पाई अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, पाई की हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी 3.14, और जो हमारा डी था वो 20 था, क्योंकि हमें यहाँ पे 20 ये हमारा दे रखा है। ठीक है, 20 हमारा ये दे रखा है, और यहाँ पे 20 हमने स्क्वायर रख दिया अपॉन 4 रख दिया, और इसको हमने इस तरह से 20 का इंटू किया तो हमको ये मिल गया, और 4 यहाँ 4 का हमने अगर इसमें भाग दिया तो ये हो गया, और पॉइंट 2 ये 2 जीरो से पॉइंट हट गया। तो इतना 314 mm स्क्वायर हमें एरिया मिला। ठीक है, यहाँ पे हमारे को एरिया हमने निकाल लिया। अब एरिया को हम यहाँ रखेंगे 314। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। अब इसको हम स्ट्रेस निकालेंगे, तो स्ट्रेस निकालने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला ये हमने रख दिया। ठीक है, हमारा ऊपर 20,000 हो गया, नीचे हमारा वैल्यू जो एरिया की है वो हमारी हो गई, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 63.69 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, मतलब 1 mm स्क्वायर जगह पे आपका 63.69 न्यूटन का जो प्रतिरोध कंप्रेसिव, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो लग रही है वो लग रही है इतने बल की। ठीक है, कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ जो लग रही है वो। ठीक है, ये है आपका सॉल्व। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो चीजें और आप देख लीजिए कि अगर आपका जो एरिया है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए आप अगर वर्ग बोला गया है वर्ग, तो आपको वर्ग का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला भुजा इंटू भुजा। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपको ए के बारे में आयत दिया गया है तो आपको आयत का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ए आपका व्रत है तो व्रत का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए आपका कोई भी है तो उसका आपको सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि सूत्र आपको क्षेत्रफल का आपको याद रखना है। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र होना चाहिए आपके पास में, तब आप सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद में आप जो आपको न्यूटन जो फोर्स दिया गया है, संपीड़ित जो भार दिया गया है, उसके आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा आप इस तरह से देख सकते हैं, एक स्टील रॉड का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो 200 mm है। ठीक है, 200 mm स्क्वायर है, उस पर 10,000 न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है। ये फोर्स है, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने को बोला गया है कि ज्ञात करो स्ट्रेस कितना है। कंप्रेसिव जो स्ट्रेस निकलेगा अंदर कंपोनेंट में वो कितना है। ठीक है, एक स्टील रॉड है, उसकी अनुप्रस्थ हमें काट दी गई है, वो 200 mm है। तो यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पे हमारे को क्या दिया गया है, क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, ये हमारे को दिया गया है। ठीक है, तो अब हमारे पे हम लिख लेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि दिया गया है, पहले तो हमें लोड दिया गया है वो 10,000 न्यूटन का दिया गया, और हमारे को एरिया दिया गया है
200 mm² का। क्लियर, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि हमको सूत्र पता होना चाहिए कि हमारा सूत्र है क्या। तो सूत्र हमारा स्ट्रेस का जो होता है फोर्स अपॉन हमारा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, हम P से भी डिनोट करते हैं और F से भी डिनोट करते हैं। फोर्स अपॉन ए क्षेत्रफल। तो फोर्स हमारे को दिया गया है, क्षेत्रफल हमारे को दिया गया है, दोनों चीजें हमारे पास हैं। तो इसको सिंपल सा हम हल कर देंगे। हम फोर्स की जगह फोर्स को हमने रख दिया और हमने क्षेत्रफल की जगह हमने क्षेत्रफल को रख दिया। ठीक है, इस तरह से, और दोनों को सॉल्व हमने किया तो हमारा आंसर निकला 50 न्यूटन प्रति mm²। क्लियर, इस तरह से आप देख सकते हैं। सिंपल सा है यहाँ पे कि आपको सबसे पहले आपको फोर्स पता करना है। सबसे पहले आप जो बल लगाया गया है वो आप पता करें, सबसे पहले फोर्स। ठीक है, उसके बाद आप क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्षेत्रफल, आप क्षेत्रफल याद करें। ठीक है, क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए हो सकता है कि वो वर्ग बोल दे, वो आयत बोल दे, ठीक है, या वो वृत्त बोल दे, या वो त्रिभुज बोल दे, है ना, मतलब त्रिकोण। ठीक है, त्रिकोण बोल दे, या वो किसी भी शेप का बोल दे, तो उसका हमें क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता रहना चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर हमें पता है तो हम आराम से जो कंप्रेसिव जो स्ट्रेस है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने में हमें बहुत ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंप्रेसिव स्ट्रेस जो निकाला जाता है सिंपल सा है कि मेरा जो कंपोनेंट है, मेरा जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट पे मैंने एक लोड इधर से लगाया है, ठीक है, और एक लोड मैंने इधर से लगाया है। इसको कंप्रेस किया जा रहा है, इस एलिमेंट को कंप्रेस किया जा रहा है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन मेरे को मिला, इसका मेरे को क्रॉस सेक्शन मिला, हर एक क्रॉस सेक्शन के हर एक मतलब वर्ग में, प्रति वर्ग। ठीक है, आप ये याद रखेंगे कि प्रति वर्ग पे कितना आपका बल कार्य कर रहा है, फोर्स कार्य कर रहा है। ठीक है, ये आपको निकालना है प्रति वर्ग पे फोर्स। ठीक है, ये आपको पता करना है उसके प्रति वर्ग पर। ठीक है, तो यहां पे आपका जो फॉर्मूला से जो निकला है वो 50 न्यूटन प्रति mm² निकला है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि एक स्क्वायर कॉलम है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर के बारे में बात कर दिया। स्क्वायर कॉलम है जिसकी प्रत्येक भुजा 30 mm है और उस पर 36,000 न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स लग रहा है, आप इसको याद रखेंगे कि यहाँ पे ये फोर्स दिया गया है, ये फोर्स दिया गया है। और स्ट्रेस आप ज्ञात कीजिए, और स्ट्रेस हमको निकलने के बोल रहा है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे हमको दिया गया है क्या है। तो दिया गया है सबसे पहले हमको साइड दी है, किसकी, स्क्वायर की, वर्ग। ठीक है, आप वर्ग की आपको साइड दी गई है। ठीक है, और हमको लोड दिया गया है, और लोड हमारा 36,000 न्यूटन है। ठीक है, 36,000 न्यूटन हमको लोड दिया गया है। तो ये लोड और हमारे पास में उसकी एक साइड है, भुजा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एरिया निकालेंगे। अब एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा का वर्ग होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हमारे पास में ये भुजा का स्क्वायर हमको फॉर्मूला पता है तो हम क्या करेंगे, भुजा यहाँ पे रख दी 30 mm और 30 mm हमने यहाँ रख दी, और दोनों को हमने इंटू किया तो हमारे को मिला 900 mm²। जो उसका क्षेत्रफल मिला, जो एक वर्ग मेरे पास में, ये मेरे पास में एक जो एलिमेंट था, ठीक है, ये मेरे पास में एक एलिमेंट था। ठीक है, इस पे मेरे को कंप्रेसिव लोड लगाया जा रहा था। ठीक है, कंप्रेसिव आप इस तरह से देख सकते हैं, आपको ऊपर से भी एक फोर्स लगाना है, ठीक है, और एक आपका नीचे भी फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये फोर्स लगाया जा रहा है ये एलिमेंट, ठीक है, और इसकी जो साइड थी वो 30 mm आपको दी गई थी। तो इसका मैंने जो क्षेत्रफल निकाला वो मेरे को क्षेत्रफल मिला आपका 900 mm²। ठीक है, जो मेरे को एरिया मिला वो 900 mm² का मिला। ठीक है, आप ये, अब मेरे को क्षेत्रफल तो मिल गया।
क्षेत्रफल मिलने के बाद में मैं स्ट्रेस का जो फॉर्मूला लगाऊंगा, तो स्ट्रेस का मेरा फॉर्मूला होगा, क्या होगा मेरे पास में स्ट्रेस का, है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस मेरे को फॉर्मूला C अपॉन F अपॉन A, ठीक है। F मेरा क्या है, यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे मेरा फोर्स है, फोर्स, और A मेरा क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो फोर्स की जगह मैंने यहाँ पे फोर्स रख दिया, ये मैंने फोर्स रखा है। एरिया की जगह मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल जो मैंने निकाला था वो मैंने रख दिया, और इसको मैंने इस वाले जीरो से इसको कनेक्ट कट किया, इसको कनेक्ट कट किया, और इसको इससे 4 टाइम, तो 4 और ये 0, तो मेरे को जो निकला वो 40 न्यूटन प्रति mm², ये मेरे को लगा, ठीक है। स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, जो स्क्वायर कॉलम है उसके अंदर जो जनरेट हो रहा है जो स्ट्रेस, वो मेरा 40 न्यूटन प्रति mm² निकला। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपको क्षेत्रफल आपको निकालना, ठीक है। क्षेत्रफल के आपको फॉर्मूले सभी याद रहने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको कोई सा भी कुछ भी बोला जाएगा तो आप निकाल लेंगे, सिंपल सा है। देखिए कंप्रेसिव जो स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला ही आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एरिया है, और एरिया में क्या होगा, आपकी डायमेंशन होंगी, ठीक है, भुजा इंटू भुजा, ठीक है, यही तो होगा आपका क्षेत्रफल में। तो आपको फोर्स तो सिंपल सा है कि फोर्स तो आपको मिल ही जाएगा, एरिया आपको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर, ये आपको दोनों चीज याद रखनी है। क्लियर, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप लगा सकें, प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। पहला आपका है फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, एक स्टील रॉड पर 2000 न्यूटन का कंप्रेसिव लोड लग रहा है, ठीक है, आप याद रखेंगे ये लोड लगाया गया है, यदि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया यहाँ पे बताया गया है, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो 50 mm² है, तो इसका कंप्रेसिव जो स्ट्रेस है वो निकालो, ठीक है। इसको तो आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, इसको आराम से निकाल लेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेस जो निकाला जाएगा वो आपका सबसे पहले आपको फोर्स और फोर्स के अपॉन आपका एरिया, तो सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, एक कंक्रीट पिलर पर 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन का लोड है, आप यहाँ पे ये लोड आपको दिया गया है, और इसका जो एरिया है वो 0.25 मीटर² है, तो ये आपको एरिया दे दिया गया, ठीक है, ये आपको लोड दे दिया, ये एरिया। अब कंप्रेसिव जो स्ट्रेस है वो ज्ञात करना है, ठीक है, ये भी निकल आएगा सीधा सीधा, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, लोड रखना है और आपको एरिया रखना है, तो निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, ठीक है, उसका जो डायामीटर है, यहाँ पे देखिए डाया दिया गया है, आप इसको डाया दिया गया है 20 mm, ठीक है, यहाँ पे डाया दिया गया है 20 mm, उस पर 10 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लगाया गया है, यहाँ पे आपको F दे दिया गया है, यहाँ पे F दिया गया है, कंप्रेसिव फोर्स लगाया गया है, तो स्ट्रेस निकालिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेस जो निकलेगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगाया गया है, जहां कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाएगा वहीं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाया गया है तो भाई अंदर से आपका मटेरियल जो प्रतिरोध करेगा वो कंप्रेसिव फोर्स का ही तो करेगा, तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल सा निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पे सिलेंडर है और सिलेंडर का आप क्या निकालेंगे, आप सर्किल निकालेंगे, ठीक है, तो सर्किल का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इसका एरिया निकालेंगे। एरिया आपको सबसे पहले ज्ञात करना है, और एरिया ज्ञात करने के बाद में आप फॉर्मूला लगाएंगे आपका F/A, और एरिया आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, क्लियर, और F आपको दिया गया है, ये आपका F है यहाँ पे, ये ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, यदि मटेरियल पर कंप्रेसिव स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस दिया है, ठीक है, ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया गया है 80 मेगा पास्कल, ठीक है, पास्कल, ये आपका स्ट्रेस दिया गया है।
इसका जो एरिया है वो 100 mm² है। यहाँ पे आपका एरिया दिया गया है 100 mm²। ठीक है, यहाँ पे आपका एरिया दिया गया है, आप ये जरूर ध्यान रखेंगे एरिया। उस पर लगाया गया फोर्स, यहाँ पे आपसे एफ पूछा जा रहा है, एफ कितना होगा। ठीक है, एफ यहाँ पे जानने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो सिंपल सा है, आप फॉर्मूला आप लगाएंगे इस तरह से कि ये स्ट्रेस है और मेरे को एफ निकालना है और एरिया मेरा दिया गया है, यहाँ पे 100 आपको एरिया दिया गया है और जो स्ट्रेस निकाला गया है वो आपका कितना निकाला है 80। ठीक है, अपॉन एफ अपॉन 100। ठीक है, इसका इसमें इंटू हो जाएगा और एफ निकल आएगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आराम से निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एक ब्लॉक पर 5000 न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लगाया गया है। यहाँ पे देखिए आपको एफ मिल गया, कंटिन्यू, एफ मिल गया और यदि इसका स्ट्रेस जो है ये आपका स्ट्रेस मिल गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, ये आपको मिल गया 25 न्यूटन प्रति mm² का। तो ब्लॉक का एरिया क्या होगा, यहाँ पे आपसे एरिया जाना गया है कि एरिया आपका क्या होगा। ठीक है, कोई ब्लॉक है, कोई भी डायमेंशन का हो सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ एरिया में बताना है, तो सिंपल सा निकल आएगा क्योंकि मेरे को जो फोर्स हमको मिल गया, फोर्स मेरा जो है वो ये है। ठीक है, मेरा फोर्स ये मिल गया, जो कंप्रेसिव जो स्ट्रेस का जो निकलेगा एफ बराबर अपॉन ए। ठीक है, ए मेरे को ज्ञात करना है। ठीक है, एफ मेरे पास में ये दिया गया है, स्ट्रेस मेरे पास में ये दिया गया, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अब हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है जो मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, संपीड़ित जो तनाव होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस किस कारण से उत्पन्न होता है। कारण कौन सा हुआ है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो उत्पन्न होता है किसी भी एलिमेंट में, उसका कारण क्या होता है। सबसे पहला है उसमें टेंशन फोर्स के कारण, या फिर शेयर फोर्स के कारण, या फिर कंप्रेसिव फोर्स के कारण, या फिर टॉरिजन फोर्स के कारण। ठीक है, मरोड़ के कारण, संपीड़न बल के कारण, या कर्तन बल के कारण, या तन्य बल के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका संपीड़ित बल के कारण। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, कंप्रेसिव जो स्ट्रेस का सही सूत्र क्या है, सही सूत्र क्या है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क्षेत्रफल अपॉन फोर्स, या दोनों का इनटू, या फिर फोर्स दिया गया है और एरिया दिया गया है। ठीक है, या फोर्स प्लस ये, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, यदि किसी सदस्य का मतलब एलिमेंट अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया जाए, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया गया है, तो जो भार है वो समान रहे, जो उसका एफ फोर्स है भार वो समान रहे, तो कंप्रेसिव जो स्ट्रेस है, कंप्रेसिव जो स्ट्रेस है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो क्या होता है, एफ बराबर ए। क्लियर, एफ बराबर ए। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो ए है वो अनुप्रस्थ बढ़ाया जा रहा है, एरिया को क्या कर रहे हैं ये लोग बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एरिया बढ़ा दिया जा रहा है। एरिया जब बढ़ा दिया जाएगा, एरिया को बड़ा कर दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसमें इसका भाग दिया जाएगा, तो ये जो वैल्यू है वो और छोटी हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू हमारी और छोटी हो जाएगी, जो यहाँ वैल्यू निकलेगी उससे भी वैल्यू, ये फोर्स जो हमारा है स्ट्रेस वाला, ठीक है, जो स्ट्रेस है वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमारा बढ़ चुका है और एरिया का इसमें डिवाइड किया जा रहा है, तो ये जो वैल्यू है हमें कम मिलेगी, और ये वैल्यू जो कम मिलेगी वो फिर हमारे को इससे कम मिलेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि वो घट जाएगी। ठीक है, क्या होगा, वो घट जाएगा, बढ़ेगा तो है नहीं, वो घट जाएगा। तो इसका राइट जो ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, यदि किसी वृत्ताकार रॉड का व्यास 20 mm है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिलेंड्रिकल रॉड दी गई है कि यहाँ पे जो रॉड है उसका व्यास जो बताया गया है, यहाँ से यहाँ तक का व्यास जो बताया गया है वो 20 mm बताया गया है। ठीक है, 20 mm है। ठीक है, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लगभग कितना होगा। ठीक है,
उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल का सिंपल सा फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे π/d/4 ये, और आपका ये राइट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है बी। ठीक है, ये आपका रहेगा। आप सभी लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग जरूर लाइक करें, और अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।